फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को शील्ड के उमूर से मुतालिक आगाही दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंटर एजेंसी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। जदीद पुलिसिंग से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पेशावराना अवामी पुलिस फोर्स अमन व अमान के फरोग के लिए अहम है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, 40 लाख अफगान पाकिस्तान आए। खैबर पख्तूनख्वा ने दिल से मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान को क्या मिला? दाखिली और खारजी चैलेंजों से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। एक मखसूस ग्रोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है, लेकिन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, PTI दहशत गर्दों की खैर ख्वाह है। मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। शरपसंदी की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। आतिशज़दगी से तबाह गुल प्लाजा में लापता 83 अफराद की तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है, कुछ मकामात पर धुएं की वजह से मुश्किलात हैं। मलबा बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ता लग सकता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गुल प्लाजा का दौरा। डायरेक्टर SBCA का कहना है, इमारत बहुत खतरनाक हो चुकी है, बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। वजीर तिजारत जाम कमाल का गुल प्लाजा का दौरा। कहा, जो भी मदद की जा सकती है वो की जाएगी। एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और बाइख्तियार करना होगा। आतिशज़दगी की सूरत में कराची में खतरे की घंटी बजी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। आइन में तरमीम करके मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार निज़ाम मुतारिफ कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। शैला रजा ने कहा, गुल प्लाजा आतिशज़दगी इंतहाई दर्दनाक है। ये मौका नहीं कि 18वीं तरमीम और सिलेबस पर बात की जाए। आप सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर बात ना करें। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है। कादिर पटेल ने कहा, सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कादिर पटेल का दोनों जमातों को मुनाजरे का चैलेंज। अमीनुल हक ने कहा, इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है का नारा लगाया जाता है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा? वफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर्स दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। खिताब में कहा, कोशिश करेंगे सेनेट अवाम के जख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो। पाकिस्तान मादरे वतन है, इन हालात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, माजी में उलझे रहने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? क्या लोगों को नहीं कहा जाता था ये मनशियात के स्मगलर हैं? क्या ये नहीं कहा जाता ये लोग अरबों रुपए की चोरी में मुलव्विस हैं? खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। NFC की मद में सूबे को 647 अरब रुपए नहीं मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहा जाता है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा PTI की पॉलिसी और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वहाँ फोरेंसिक लैब तक नहीं है। इनके नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है।
معیشت میں استحکام آ گیا. پاکستان 4 سال بعد عالمی بانڈ مارکیٹ میں واپسی کی تیاری کر رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا چند سال پہلے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا, اب معاشی استحکام کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. حکومت جائزہ لے رہی ہے کہ ڈالر, یورو یا اسلامی سکوک بانڈ جاری کیا جائے. کراچی سے گرفتار سیریل ریپسٹ عمران کی عدالت میں پیشی. عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 روز کی توسیع کر دی. ملزم کو ٹیپو سلطان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. ملزم نے بچوں سے بدفعلی کا اعتراف بھی کیا تھا. اور پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کر لی. انڈیکس 1,88,621 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران کاروبار انڈیکس میں 1,192 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیوس میں ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دے دی. فرانس میں غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. مراکش, ازبکستان اور قازقستان نے دعوت قبول کر لی. برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا ہے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا غزہ بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تو تیار ہیں لیکن فیس نہیں دیں گے. پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. بلومبرگ کا کہنا ہے غزہ امن بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوں گے. دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ لے کر رہیں گے, یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. یورپ کو گرین لینڈ کے بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے. گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امریکہ اپنے فائدے کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے. بیجنگ متعدد بار گرین لینڈ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنائے گئے بین الاقوامی قوانین موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہیں اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے. جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ. ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کی ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں. فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے. ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے. یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے.